दीपाली मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर एसएस कॉलेज के शिक्षकों का दल काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करके तथा शैक्षिक भ्रमण पूर्ण करके वापस आ गया है। महाविद्यालय के वाणिज्य तथा रसायन विभाग ने MIT कॉलेज काठमांडू में कॉमर्स मैनेजमेंट, मानविकी और विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु नवाचारी प्रयास विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसके उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इंदिरा राणा मगर डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेपाल ने बोलते हुए कहा कि नवाचार सभी प्रकार के विकास का आधार है। भारत और नेपाल दोनों अच्छे पड़ोसी और मित्र देश हैं। दोनों देशों में बजट का एक महत्वपूर्ण भाग शोध एवं तकनीकी विकास पर व्यय किया जा रहा है। तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत नेपाल परस्पर सहयोगी है। दोनों देशों को तीव्र विकास हेतु और अधिक नवाचारी प्रयास करने होंगे। Now, I am a professor of literature, and I would not dare to comment too much on the economic and the gross economic part of it. But what I gather from the present scenario and what moved me about the speech of Indira ma'am was that the reality is way away from the theories that we have. So what I find now is that knowledge has become a very key factor in the development of the economy of a nation. And what our present and neighbors are trying to do is try to find innovative ways of how to fund economic government funds in sprucing up, in enhancing higher education. And this is a very vital factor that all the governments I find that I have studied of our neighboring countries are trying to do, trying to fund or use government. Because I know, I've been involved in education for 9 years now, and the advent of AI has actually posed some challenges as well and wonderful opportunities as well. What has been your experience? As Professor has very succinctly put it, this question has to have a philosophical answer, because again, everything at the end of the day is made by man-made. AI is also man-made. So now I think again mankind is standing at the crossroad which it had stood twice before. Once when fire was made, how to use it. Once when the nuclear energy was made, how to use it, how to harness it. Again when AI is made, how to use it, how to harness it, how harmful is it, how useful it is. So, as Sir said, AI is there all over the world. How we use it in America, how we use it in Kathmandu. कॉन्फ्रेंस की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। इस सेशन में टोटल 7 प्रेजेंटर थे जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। कुछ चीज़ें हैं जो डराने वाली हैं और कुछ चीज़ें हैं आपको मोटिवेट करती हैं। अगर मनोविज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं तो जैसे शिव प्रसाद उप्रेती का था नो मोर फोन फोबिया, उन्होंने नोमोफोबिया को एक अलग वर्ड दिया, नो मोर फोन फोबिया। और इससे होने वाले जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस किया है। तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो आज का समय चल रहा है वो हम लोगों को किस प्रकार से आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम लास्ट प्रेजेंटर की बात करते हैं अवनीश कुमार सिंह, सारी प्रेजेंटेशन मैं सुन रही थी बैठ के और कहीं पे कुछ सोच रही थी, कहीं पे कुछ। सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत डीप में नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन लास्ट AI एज अ कैटलिस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक री इन्वेंशन, इसमें जब उन्होंने डार्क फैक्ट्री के बारे में बताया और उसके बाद की जो भी प्रॉब्लम्स बताई तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि वास्तविकता ये है कि आगे आने वाला समय हम मानते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं अपना फिजिकली इमोशनली हैंडीकैप्ड होते जा रहे हैं। हम लोग अपना सोशली बाइकआउट होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें स्वयं ही उबरना होगा, स्वयं निकलना होगा।
सारे इन्वेंशंस अच्छे हैं, सारी मॉडर्नाइजेशन अच्छी है, लेकिन इसको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है कि हम इनके गुलाम हो जाए। बस मेरा यही कहना है। और तो आपने सबका सुना है, सबकी फाइंडिंग्स, और आपको बाद में पता ही चल जाएंगी। थैंक यू।